हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, जिन ते और जेके से बात करने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिन ते से कहते हैं, ते बेबी क्या तुम इस जियोन जंगकुक से शादी करना चाहते हो? ते ये बात सुनकर बस यस में अपने हेड को शेक कर देते हैं, जिसे देखते ही जिन बहुत ही ज़्यादा हर्ट होते हैं और वो आरम से कहते हैं, आरम ये हमारा ते नहीं हो सकता है। ते बेबी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ इसने तुम्हें फोर्स किया, इसने तुम्हें डराया है, इसलिए तुम ये सारी बातें कह रहे हो ना। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मॉम डैड हैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ते उनसे कहते हैं, मॉम कुकी ने मुझे फोर्स नहीं करा है, प्लीज़ आप ये मत कहिए। आप ऐसा सोचना बंद कीजिए। कुकी ने कभी भी मुझे विदाउट मेरी परमिशन के टच भी नहीं करा है। कुकी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कुकी ने कभी भी अपनी फीलिंग्स को मुझे नहीं बताया था। वो तो मैं ही था जिसने सबसे पहले कुकी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। मैंने उन्हें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी थी, तब कुकी ने मेरी फीलिंग को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था बहुत टाइम तक। जब मैं कुकी के पीछे पड़ा रहा, तब जाके उन्होंने मुझे और मेरे प्यार को समझा। प्लीज़ मॉम, आप ऐसा मत कहिए, मैं कुकी से बहुत प्यार करता हूँ। तभी जिन ते के चिक पे एक स्लैप मार देते और कहते हैं कि तुम बिल्कुल चुप रहो, तुम कुछ नहीं बोलोगे और अब से तुम्हारा इस रूम से बाहर जाना भी बंद। ये सारी देखते ही जेके बस तुरंत ही ते को पकड़ लेते और कहते, बेबी तुम ठीक तो हो ना? पर ते अपने फेस को नीचे करे होते हैं और वो रो रहे होते हैं। तभी जेके जिनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप ये सब करना बंद करें, इसमें ते की कोई मिस्टेक नहीं है। आप ते के ऊपर ऐसे अपना हाथ कैसे उठा सकते हो? तभी जिन उनसे कहते हैं, मेरे सन से दूर रहो, तुम यहाँ से जाओ। और वो बस चिल्ला के गार्ड्स को बुलाने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। जेके बस ते की तरफ देखते हैं। ते रो रहे थे। जेके को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अभी जिन से बहुत ज़्यादा उन पे चिल्लाना चाहते थे कि वो उनके बेबी बियर पे कैसे अपने हाथ को उठा सकते हैं, पर वो कुछ नहीं कहते हैं। तभी वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और वो जेके को पकड़ लेते हैं। जेके बस उनसे अपने आप को फ्री करने की कोशिश करते हैं। ते भी जेके के पास जाने की कोशिश करते हैं। तभी जिन उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ते मैंने कहा ना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। आरएम आप इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर कीजिए। और वो ये कहकर गुस्से में बस देखने लगते। तभी जेके उनसे कहते हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मुझे और ते को अलग मत कीजिए। मैं ते से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। प्लीज़ बेबी तुम रोना बंद करो। और वो बार बार ते से यही बातें कह रहे थे, पर आरएम और जिन उन दोनों को अलग कर देते हैं। वो तुरंत ही जेके को अपने मेंशन से बाहर कर देते हैं और ते को रूम में लॉक कर देते। ते बेड पर लेटे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उन्होंने अपने फेस को पिलो में हाइड कर रखा था और वो बहुत ज़्यादा रोते हुए ही बस बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं कुकी के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं कुकी से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ आप ये सब मत सोचिए। और दूसरी तरफ हॉल रूम में आरएम और जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने अपने घर के आसपास सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, ताकि जेके गलती से भी उनके मेंशन में एंटर ना करे और ना ही ते मेंशन से बाहर जा सके। जेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो बार बार ते को कॉल कर रहे थे। ऑलमोस्ट 4 से 5 टाइम्स कॉल करने के बाद जाके जब ते रोना थोड़ा कम करते हैं, तब वो अपने सेंस में आते हैं ठीक से। और वो बस अपने साइड ड्रॉ में से अपने फ़ोन को निकालते हैं। वो देखते हैं कि फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। उन्होंने फ़ोन को साइलेंट कर रखा था, जिससे उन्हें पता नहीं चल रहा था। वो जैसे ही कुकी का नंबर देखते हैं, ते तुरंत ही पिक कर लेते और रोते हुए कहते हैं कि कुकी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके जाइए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और दूसरी तरफ जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहते, भाई प्लीज़ तुम रोना बंद करो, इससे तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना, मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मैं यहाँ से बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगा अपने पास, बस तुम रोना बंद करो। और वो ये कहते हुए बस ते को हौसला दे रहे थे, पर ते बार बार हिकअप्स ले रहे थे। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उनके रोने की आवाज़ से जेके का दिल बस टूट रहा था कि उनका बेबी बेयर इतना ज़्यादा पेन में, वो इतना ज़्यादा रो रहा है। और बस
ते से वो काफ़ी देर तक ऐसे ही बात करते थे। उन रोने की वजह से और नाइट की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। वो कुछ ही देर में जेके से बात करते हैं, वो अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं और वो सो जाते हैं। और दूसरी तरफ जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो गुस्से में अपने मेंशन आ गए थे। उन्हें बस बार बार ते का वो रोता हुआ फेस ही याद आ रहा था। वो गुस्से में थे और अपने रूम में बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया था। वो पूरा अपने रूम को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तभी आवाज़ सुनकर वहाँ पे जिमिन आ जाते हैं और वो जिमिन जैसे ही डोर को खोलते हैं वो देखते हैं कि रूम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। वहाँ पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ चीज़ें बिखरी हुई थी। वो जेके के पास आते हैं, जिसे वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम इतना गुस्से में देखते हैं। वो कहते हैं, अंकल क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, सब ठीक तो है ना। तभी जेके उन पे चिल्लाते कहते हैं कि तुम जो चाहते थे तुमने वो कर लिया ना, अब यहाँ पे क्यों आए हो, तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है, अंकल क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं, कुछ हुआ है क्या, मैंने कोई मिस्टेक करी है। तभी जेके उनसे गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते कि अभी के अभी मेरे रूम से बाहर जाओ। और वो ये कहते हुए बस उनके हैंड को पकड़ते हैं और अपने रूम से बाहर कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस समय जेके परेशान थे, जिसकी वजह से जिमिन भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऐसे ही जेके के और ते के डेज जा रहे थे। अब 2 दिन हो गए थे, जेके ने ते को देखा नहीं था। आरएम और जिन ने ते से उनका फ़ोन भी ले लिया था, जिससे अब बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिससे अब जेके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। ते के लिए वो पागल होते जा रहे थे। वो बस अपने बेबी बेयर को देखना चाहते थे, वो उसे किस करना चाहते थे, वो उन्हें यकीन दिलाना चाहते थे कि वो उनके साथ है, वो ते को कुछ नहीं होने देंगे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें डर था कहीं आरएम और जिन उन्हें कंट्री से बाहर ना भेज दे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। उन्होंने बहुत सारे अपने गार्ड्स को और डिटेक्टिव को उनके मेंशन के आसपास लगा रखा था कि जैसे ही ते बाहर निकले वो उन्हें इन्फॉर्म कर दे। पर ते को वो लोग बाहर ही नहीं आने दे रहे थे और ते का रो रो के बुरा हाल था। वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। पर वो बस एक ही जिद करते थे अपने मॉम डैड से कि उन्हें जेके के पास जाना, उन्हें जेके से मिलना है। पर आरएम और जिन बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ थे। वो और भी ज़्यादा ते पे सख्ताई करने लगे थे। अब ते ने अपना फूड लेना भी बंद कर दिया था और दूसरी तरफ जेके बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस थे ते से मिलने के लिए। वो अपने बेबी बेयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तभी जिमिन उनके स्टडी रूम में आते हैं। वो जैसे ही देखते हैं कि जेके ने बस अपने चेयर पे अपने हेड को पीछे की तरफ ढीला छोड़ रखा और अपनी आइज़ को क्लोज कर रखा है, जिन रूम में आते हैं और अपनी बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ कहते हैं, अंकल आप कैसे हैं। तभी जेके उनकी तरफ देखते और कहते हैं, हाँ जिमिन बोलो क्या बात है। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि अंकल शुगा की सिस्टर आपसे मिलना चाहती हैं, नोना आपसे बात करना चाहती हैं। ये सुनते ही जेके अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज करते हैं और बहुत ही गुस्से में अपनी चेयर से खड़े होते हुए वो तुरंत ही जिमिन की तरफ देखते और कहते हैं कि जिमिन तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना करा है ना कि ये सब करना बंद करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से इस समय मेरी और ते की क्या हालत है, तुमने ये सब क्यों करा, तुम क्यों चाहते हो कि मैं वाइन से शादी करूं। मैं उससे कभी शादी नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ते को पसंद करता हूं, मैं ते से प्यार करता हूं। तुम्हारी वजह से आज ते उस मेंशन में लॉक होके बैठा हुआ है, उसके पास मैं नहीं जा पा रहा हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम वाइन को नहीं लाते तो ते को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती और मैं गुस्से में ते के साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं करता। अब ते और मैं एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और वो ये कहते हुए जेके बस अपने फेस को नीचे कर लेते और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिमिन फर्स्ट टाइम अपने अंकल को ऐसे रोते देखकर वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो कहते हैं, अंकल आप और ते एक साथ हैं तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी जेके उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताता कि मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये बताता। बस मैं चाहता था कि ते की स्टडी कंप्लीट हो जाए और वो 18 का हो जाए, उसके बाद मैं तुम सबको बता देता। मैं बस ते से प्यार करता हूँ और प्लीज़ जिमिन मेरे लिए कोई भी मैच ढूंढना बंद करो। मैं किसी और को अपनी लाइफ में नहीं चाहता हूँ सिवाय ते के। मैं ते से प्यार करता हूँ, सुन लिया तुमने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और वो ये कहकर गुस्से में अपने हैंड को बहुत ही ज़ोर से टेबल पे मारते हैं और गुस्से में जिमिन
के साइड से अपने रूम में निकल जाते हैं। जिमिन बस उन्हें जाते हुए देखते, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है, और जेके बस रोते हुए अपने रूम में आ जाते हैं। वो ते को बार बार कॉल करने की कोशिश करते, पर उनका फ़ोन बंद आ रहा था। जेके बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी जिमिन उनके पीछे पीछे उनके रूम में आ जाता है और वो आके अपने अंकल के शोल्डर पे हैंड को रखते हैं। जैसे ही वो जिमिन के हैंड को फील करते हैं, जेके उनकी तरफ टर्न होकर कहते हैं, जिमिन तुम यहाँ से जाओ, मैं बस अकेले रहना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता है कि इस समय ते किस पेन में होगा। तुम्हारी एक मिस्टेक की वजह से आज ते मुझसे दूर है, और मैंने 2 दिन से ते को नहीं देखा है। वो ते के साथ पता नहीं क्या कर रहे होंगे। और ये कहते हुए जेके एक बच्चों की तरह रोने लगता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो इन 2 डेज से कहीं नहीं गए थे, वो बस अपने मेंशन में थे। वो बस ते के बारे में सोच सोच कर रो जा रहे थे। जिमिन उन्हें ऐसे देखकर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और वो अपने अंकल से कहते हैं, आई एम सॉरी अंकल, मैं बस ये जानना चाहता था कि ते और आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता, आप दोनों क्या हाइड कर रहे हैं। इस वजह से मैंने वाइन को ये सब एक्टिंग करने के लिए कहा। ये सुनते ही जेके उनकी तरफ गुस्से में देखकर कहते हैं, क्या ये सब एक्टिंग था? तभी वो कहते हैं, हाँ वाइन तो ऑलरेडी मैरिड है, वो शुगा की सिस्टर हैं, तो वो उनकी शादी तो पहले हो रखी है। बस मेरे और शुगा के रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने आपके साथ ये सब नाटक करा। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। आई एम सॉरी अंकल। तभी जेके उनकी तरफ देखते और कहते, प्लीज़ जिमिन मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे बस अपने बेबी बेयर को यहाँ वहाँ से लाना है। मैं ते को अपने पास लाना चाहता हूँ, मैं ते को नहीं खो सकता हूँ। और वो बस जिमिन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिमिन कहते हैं कि अंकल मैं जितना हो सके आपकी हेल्प करूँगा, मैं ते को लेके आऊँगा। और वो ये कहकर उनके रूम से बाहर चल जाते हैं। और दूसरी साइड ते बस अपने बेड पे बैठे हुए अपने लेग्स को हक करके रोए जा रहे थे। वो जेके को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। वो उन्हें कैसे भी करके कांटेक्ट करना चाहते थे। उन्हें पता था कि उनके बिना जेके का भी ऐसे ही हाल हो रहा होगा। ये सब सोचकर ते बस रोए जा रहे थे, और उन्हें बस ते को एक बार जेके को देखना था कि वो ठीक है या नहीं है। और दूसरी साइड जिमिन शुगा को सारी बातें बताते। शुगा और जिमिन बस कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, हमें कैसे भी करके ते और उसके मॉम डैड को समझाना होगा। ते को यहाँ वहाँ से लाना होगा अंकल, नहीं तो ऐसे ही रो रो के वो क्रेजी हो जाएंगे। ये सुनते ही शुगा कहते हैं कि ठीक है। फिर शुगा और जिमिन टाइम को वेस्ट ना करते वो जल्दी से ते के मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वो जैसे ही ते के मेंशन के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स हैं और वो उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तभी वो रिक्वेस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि वो ते के फ्रेंड है। तभी एक गार्ड जाके अंदर से पूछता है, तभी जिन उन्हें हाँ कह देते हैं और वो जिमिन और शुगा वहाँ पे अंदर चले जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।